नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सौरमंडल के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर की। देखो, अक्षांश यह समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ये विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री के उत्तर की सभी रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ऐसे समझते हैं, ये पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा है। तो इससे ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं इनको उत्तरी अक्षांश और ये नीचे वाली रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अभी इसको बाद में समझेंगे डायग्राम की मदद से। देखो, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं, लेकिन एक उत्तरी में है और एक दक्षिणी अक्षांश में है। चंद्रपुर महाराष्ट्र जो है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि चंद्रपुर महाराष्ट्र कितने डिग्री अक्षांश में स्थित है, या फिर ये बेलो हॉरिजॉन्टे कहाँ स्थित है, ये भी बन सकता है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो अक्षांशों को अब हम थोड़ा डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो अब थोड़ा अक्षांश को समझ लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के जो मध्य में रेखा गुजर रही है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या फिर इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है। अब भूमध्य रेखा के जो 23 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक की जो मतलब ये मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसको उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। ये पूरा क्षेत्र क्या है? उष्णकटिबंध क्षेत्र। ये सूर्य जो है, ये सूर्य इन्हीं दो रेखाओं के बीच में चमकता है और साल भर में ये कभी यहाँ इसी के बीच में चमकता रहता है। इसलिए इसको यहाँ उष्णकटिबंध मतलब यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। अब जो ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आधा भारत हमारा शीतोष्ण कटिबंध में है और आधा उष्ण कटिबंध क्षेत्र में है। और जो 66.5 डिग्री से लेकर ये ध्रुवों तक का जो क्षेत्र है इसको शीत कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ जमी रहती है, बहुत ठंड यहाँ पे पड़ती है। ऐसे ही ये दक्षिण में भी हैं। अभी भूमध्य रेखा से जो 23.5 डिग्री नीचे हैं ये है हमारी मकर रेखा, और 23.5 से जो 66.5 के बीच में है ये है हमारा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। यहाँ को सूर्य कभी सीधा नहीं चमकता है, बल्कि यहाँ को तिरछी किरणें सूर्य की पड़ती हैं। और 66.5 डिग्री से जो साउथ पोल तक यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक का जो क्षेत्र है यह है हमारा शीत कटिबंध। यह अंटार्कटिका, जहाँ बर्फ़ रहती है, जहाँ हमेशा बर्फ़ ही रहती है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 180। और भारत के कितने राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर, जो कि यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है इनका: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर हमारी ये कर्क रेखा गुजरती है। एक बार यूटेट में क्वेश्चन भी बना था कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश किसको कहा जाता है? तो है भूमध्य रेखा। ऐसे हमें सबको ये याद होना चाहिए कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिका, 66.5 डिग्री उत्तर में है आर्कटिक। तो अब देख लेते हैं थोड़ा देशांतर रेखाएं। जो इस तरह की रेखाएं होती है इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है, ये पृथ्वी पर असल में दिखती नहीं है, लेकिन इस सुविधा के लिए ये एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है, जिससे कि समय निर्धारण करने में या
किसी भी जगह की स्थिति पता करने में ये चीज़ें काम आती हैं। तो यह है इसका उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव। ये जो 0 डिग्री यहाँ पे रेखा है, जो इसको 2 भागों में बांटते हैं 0 डिग्री, इसको प्रधान देशांतर कहते हैं। यह रेखा गुजरती है हमारे ग्रीनविच लंदन से। और जो ये देशांतर, ये रेखाएं आप देख रहे हो, ये ध्रुव हैं और ये उत्तरी ध्रुव हैं। ये ध्रुवों पर मिलती हैं, मतलब सभी देशांतर रेखाएं जो हैं ध्रुव पर आपस में मिल जाती हैं और ये भूमध्य रेखा पर सबसे चौड़ी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है कि यहाँ पे चौड़ी हैं और फिर इसकी चौड़ाई घटते घटते यहाँ ध्रुवों पे एक साथ मिल जाती हैं। और इनकी संख्या है तुम्हारी 360। देशांतर की संख्या है 360। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कहते हैं वो कहते हैं 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब देखो, एक से दूसरे देशांतर में जाने में समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये अक्षांश लिख दिया, ये देशांतर है। एक देशांतर से दूसरे में जाने में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अब थोड़ा भारत का देख लेते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व से लिया गया है, जो कि इलाहाबाद नैनी में स्थित है। और यह लाइन भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है।